ये ऑक्सीजन का केंद्र है। खाली नागरा मुड़ा वालों के लिए भी विश्व के प्रत्येक जितने भी प्राणी बिना ऑक्सीजन से जी नहीं सकते। इस जंगल का रखवाली करने के लिए आए हैं। स्कूल से आने के बाद हम लोग को यहाँ पे आना पड़ता है रखवाली करने के लिए। अपने पेरेंट्स के साथ हम यहाँ पे आते हैं रखवाली करने के लिए। हाँ, चुनाव व्यवस्था करेंगे। जब तक सरकार हम लोग सुन नहीं रहे हैं, कलेक्टर नहीं सुन रहा है, इतना हम लोग जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो सुन नहीं रहे हैं, तो हम लोग बहिष्कार करेंगे। हमारे जो ग्रामीण हैं, हम लगातार यहाँ 53-54 दिन से बैठ रहे हैं और सबका यही विचार है कि ये जो भी नर्सरी पतरा है इसको हम बचाएंगे, चाहे इसमें जो कुछ भी हो जाए। और सब नमस्कार, मैं बद्रीनाथ मरावी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ इंडिया। आज हम मौजूद हैं रायगढ़ जिला के विकासखंड कोयलांचल कहे जाने वाले विकासखंड तमनार के ग्राम पंचायत जांजगीर के आश्रित ग्राम नागरा मुड़ा में। और मेरे पीछे में आप लोग ग्रामीण देख रहे होंगे, बहुत से ग्रामीण हैं, पूरे गांव के ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और मैं आपको बता दूं लगभग आज 53 दिन हो गए और इसी प्रकार यहाँ के ग्रामीण बैठे हुए हैं। विदित होगा इसी चैनल के माध्यम से मैंने आज से 1-1.5 महीना पहले यहाँ से खबर प्रकाशन किया था और बताया था कि यहाँ की लगभग 100 एकड़ जो ज़मीन है वहाँ यहाँ सैकड़ों हजारों नहीं लाखों पेड़ कटने वाले थे। और पूरे प्रदेश भर के यहाँ मीडिया कर्मी भाई लोग भी आए थे और यहाँ कवरेज कर करके आप लोगों तक पहुँचाए हुए थे। बात यह है कि यहाँ की जो हरे भरे पेड़ पौधे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जिस जगह में मैं खड़ा हूँ एक जंगल है और ये जंगल पूरी माइंस में जाने वाली है। माइंस के लिए जंगल कटने वाली है। इसके विरोध को लेकर के पूरे नागरा मुड़ा के ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनकी आगे क्या कुछ, ये जो 53 दिन की लड़ाई ये कैसे रही और आगे इनकी क्या कुछ लड़ाई है। दीदी परिचय दिया आप मन के क्या नाम है? भगवती राठिया। राठिया दीदी ये बताओ 53 दिन यहाँ पूरा लोग लड़का सब जन यहाँ आके बैठे हो तो हाँ। आप मतलब का लगते कि और का कुछ आगे लड़ना चाहिए? हमारा बहुत कुछ करना चाहिए, जहाँ तक हो सके शासन के द्वार भी जाके हमारा लड़ना चाहिए। और आगे इतना आप कुछ उसने कुछ रणनीति बना था कि नहीं? हाँ, वैसे कुछ बना था ना मन। अच्छा, तो यहाँ जैसे अभी आपेच मन हो और लड़का मन घलो हैं तो अतकी जना की गांव के अलग अलग शिफ्ट में आते हाँ, अलग अलग शिफ्ट में आते हैं, सब कोई साथ हैं, पूरा गांव के मना पूरा गांव के। हाँ, एक पहली बोलत रहीन कि अब नागरा मुड़ा गांव के लोग मन 2-3 फाड़ में हैं, एक ग्रुप के ही आते हैं, ऐसा कुछ आरोप लगत रही इसका? नहीं भैया, सब एक ही साथ हैं, सब एक साथ हैं जी। पूरा सब जन आते ना? हाँ, सब आते हैं, शिफ्ट करके आते हैं सब। लगातार 53 दिन का अनुभव करते हो, इसने लड़े रहो कभी कि अब लड़बो के विचारे रहो का? नहीं, पहले कभी ऐसे लड़ाई नहीं हो रही, इसलिए हमारे लड़बो के सोचे नहीं रहे। पूरा ऐतिहासिक है तमनार। हाँ। पूरा रायगढ़ जिला पर ऐसे हाँ, कोई ठीक ऐसे कुछ कोनो ला आप मन ला इसने लड़ाई के बारे में बताई नहीं कि आप मन इसने सोचे हो कि जब तक हमारा समस्या नहीं हुई, निवारण नहीं हुई तब तक लड़बो के? हाँ, वैसे अब जब पूरा समस्या निवारण हुई ओकर बाद ही ये सब खत्म हुई, ओकर ले पहले कुछ नहीं हुई। तो ये रही है राठिया दीदी। अब इकर जिस प्रकार मन 23 दिन के 53 दिन के मेहनत ला बता रही है। 53 दिन के समय आप समझ सकते हैं और भी लंबा हो सकता है। और भी यहाँ हमेशा यहाँ की लड़ाई को लेकर के लड़ते नज़र आते हैं और यहाँ के लोगों को हमेशा गाइड करते हैं और शुरू से ही आज तक बने हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे इस लड़ाई को लेकर के आगे और कहाँ कहाँ जाने की बात। अभी जिस प्रकार यहाँ मीटिंग हो रहा था, आने के बाद कम से कम अभी 1 से 1.5 घंटा मीटिंग हुई, इस विषय में बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहते हैं दादा, परिचय देंगे आपका? क्या नाम है? मेरा नाम है डिलेश्वर यादव। दादा ये बताइए, अभी आप लोग यहाँ बैठे थे, क्या कुछ आगे और लड़ाई की बात चल रही थी? हम लोग तो शासन प्रशासन में सब जगह आवेदन दिए हैं और वो लोग अभी तक कोई भी नहीं आए हैं। और आगे हम लोग चुनाव के लिए हम लोग देखेंगे, बहिष्कार कर सकते हैं। हमारी ये चल रहा है योजना बना योजना। एक चीज़ और यहाँ सुनने को मिल रही थी कि अभी 4 दिन बाद गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है, इसको लेकर भी यहाँ मनाने की बात हो रही है। हाँ, यहाँ मनाएंगे हम लोग, यही मनाएंगे गणतंत्र दिवस। और सब गांव के लोग हम लोग आएंगे और यही मनाएंगे। जब 53 दिन हो गया यहाँ तक अभी शासन प्रशासन कोई आ नहीं रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, तो हम लोग यही मनाएंगे। गांव में क्या करेंगे? शायद आप लोग जंगल में बैठे हैं इसीलिए नहीं सुन रहे होंगे। उनके कभी ऑफिस गए हैं? सिर्फ आवेदन देने के बाद यहीं बैठे हैं? ऑफिस कभी हम लोग जाते हैं ऑफिस, कितने बार गए हैं हम लोग। घरघोड़ा, रायगढ़, तमनार,
ये थाना यहाँ हम लोग बार बार दौड़ दौड़ के थक गए ना बहुत। कितना बार गए हैं कोई पता नहीं है। हम लोग कभी कोई नोटिस आता है तो कभी किस चीज़ के लिए और बुला देते हैं किसी आदमी को, तो हमारे गांव के लोग को, तो उनके साथ में हम लोग जाते हैं सभी का सहयोग करने के लिए। नहीं दादा, ये मुझे ये बताइए, यहाँ 53 दिन हो गया, जैसे यहाँ काट के जैसे गिरा हुआ है लकड़ी, और पीछे और कटाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी कटाई तो नहीं हुआ है, अभी काफ़ी दिन हो गया। शुरुआत में ही वो लोग काट दिए थे बहुत। उसके बाद में अभी आए थे, आज नाका भी आज आए थे, बोल रहे थे कि इधर को हम लोग सफाई उफाई करवा देते, आग उग नहीं लगेगा बोल रहे थे। तो मैं बोला कि जब आप लोग फोर्स लगा कर काटे हैं तो यहाँ जुगवाली भी करो। हम लोग क्यों उसको सफाई करेंगे कि उठा के ले जाओ, या तो कटाई करो कि ना करो, हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते। हम लोग अच्छा, आगे और कैसे आप लोगों की लड़ाई रहेगी? आगे लड़ाई तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही, कम होगा ही नहीं। और जब 53 दिन गुजरा तो हमारे गांव से पहले तो ये जानगीर है, जानगीर का ये जंगल कट गया, उसके बाद में नागरा मुड़ा कट गया, फिर ढोंगा मुहा कट जाएगा, फिर कोसमपाली भी है। तो इस चीज़ को देख के हम लोग इस क्षेत्र के लिए सब एक संगठन बनाएंगे और उसके लिए आगे की लड़ाई करेंगे। तो ये है यहाँ की परिस्थिति। लगातार 53 दिन जाने के बाद भी आज भी यहाँ के लोग डटे हुए हैं जंगल में। इसी प्रकार के यहाँ लगातार 53 दिन गया, गणतंत्र दिवस यही मनाने की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि पंचायत चुनाव है उसको बहिष्कार करने की बात यहाँ के ग्रामीण कर रहे हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति यहाँ बनी हुई है। जी, परिचय देते हुए बताएंगे, लगातार यहाँ 53 दिन से बैठे हुए हैं, क्या 53 दिन और अभी के कैसे महसूस करते हैं आप अपनी लड़ाई को लेकर? जी, मैं राजेश मरकाम हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और ये 53 दिन नागरा मुड़ा गाँव के महिलाएं, जवान, सियान, पूरे गांव के ग्रामीण यहाँ के जंगल को और यहाँ के जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए पूरे 53 दिन तक शासन प्रशासन की जो गलत नीतियाँ हैं और जिस तरीके से छल कपट करके यहाँ के जंगल को, जिंदल कंपनी को, सिर्फ चंद उद्योगपतियों को यहाँ के 91 लगभग 91 हेक्टेयर वन भूमि को स्वीकृति प्रदान कर दिया जाता है, जिसके खिलाफ में ग्रामीण यहाँ पर उसके विरोध में इस जंगल में आकर के आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं इनकी निष्ठा को, इनकी ईमानदारी को और इनके हौसले को मैं बारंबार सेवा जोहार करता हूँ। ये जिस प्रकार यहाँ देखा जाए तो क्षेत्र विधायक भी आई थी और इन लोगों को झुंझुना पकड़ा दी, ऐसा पूरे क्षेत्र में चर्चाएं उठ रही है। इस पर क्या नहीं, कहेंगे? किसी झुंझुना नहीं कह सकते। उनको जब ज्ञात हुआ तो वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यहाँ पर, क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ खबरें चली थी कि विधायक जी वहाँ पर नहीं पहुँची हैं, तो उन्होंने यहाँ से ग्रामीणों के पास में आकर के मिले, इन लोगों को हौसला बढ़ाई और इन लोगों के बीच में आकर के उन्होंने कहा कि मैं आप लोग के साथ में हूँ। अब अभी आगे आप जिस प्रकार यहाँ गणतंत्र दिवस मनाने की बात कर रहे हैं और पंचायत चुनाव को बहिष्कार करने की बात, यहाँ आप लोग जब यहाँ एक घंटा से मीटिंग चल रहा है, ये बात हो रही थी, आगे कैसे रहेगी इस बात? हाँ, अभी सारे ग्रामीणों के बीच में, अभी हम लोग के बीच में लगभग 1 घंटा वार्तालाप हुआ है और आगे की रणनीति पर चर्चा ये हुआ है कि हम आने वाले समय में यहाँ पर एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन कराने वाले हैं। साथ ही साथ हम सोमवार को कलेक्टर महोदय को शिकायत आवेदन देंगे, जिसमें तत्काल कार्रवाई नहीं होती है तो हम जिला कलेक्टर का भी घेराव कर सकते हैं, और नहीं तो अभी आने वाले समय में जो पंचायत चुनाव होना है उस पंचायत चुनाव का भी गांव ग्रामीण बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। ये सिर्फ नागरा मुड़ा के ग्रामीण करेंगे? आसपास जिस प्रकार यहाँ देखिए क्या है, ये जो आंदोलन है यहाँ पर जंगल कटाई का है, इन्हीं के गाँव है जानगीर, जो इनका पंचायत है, ये आश्रित ग्राम है नागरा मुड़ा। वहाँ के जंगल को पहले काट दिया गया बिना ग्राम सभा की सहमति के। अभी हम लोग आए, हम डोंगा बहुआ गाँव, वहाँ तो सामुदायिक अधिकार पत्रक के तहत ग्राम सभा को, वहाँ गांव वालों को सामुदायिक अधिकार पत्रक मिला हुआ है। उस जमीन का भी स्वीकृति प्रदान कर लिया गया बिना ग्राम सभा की सहमति के। और इसीलिए मैं बार बार शासन प्रशासन के ऊपर शिकायत करता हूँ कि यहाँ की शासन प्रशासन गैर संवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कार्य कर रही है और यहाँ के ग्रामीणों को इसलिए सरकार के खिलाफ में और सरकार की इस नीति के खिलाफ में, जो उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाना चाहते हैं, उसके खिलाफ में इन लोगों को धरना करने की जरूरत पड़ रही है। मेरा नाम कन्हैयाराम पटेल है, इस क्षेत्र का बीडीसी प्रतिनिधि हूँ मैं। और हम लोग आगे अभी बैठक में रणनीति कर रहे थे कि यहाँ अगर प्रशासन के द्वारा हम लोग का शिकायत नहीं सुना जा रहा है, नहीं सुनेगा, तो हम 26 जनवरी यहीं मनाएंगे और चुनाव बहिष्कार करने का आज से हम यहाँ नागरा मुड़ा, यहाँ हबीबपुरा धरना स्थल में हम संकल्प
ले चुके हैं उसके बारे में। परिचय बताएंगे आपका? तिलक राम आर्य, ग्राम नागरा मुड़ा। आर्य दादा, हम जानना चाहेंगे, जब आप लोग ये जंगल कब की है और आज कटाई हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये जंगल कब की है हमारे बाप दादा भी नहीं जानते। हाँ, मुझे 58 वर्ष हो रहा है। ये जंगल और घना था, अभी तो थोड़ा उजड़ा उजड़ा महसूस होता है, फिर भी हजारों वृक्ष हैं, कई हजार वृक्ष हैं यहाँ। और पहले तो भालू वगैरह, हिंसक, ये शेर भी आ जाता था, ऐसे बताते थे। तो इस जंगल का रक्षा करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्यों? इसलिए कि ये ऑक्सीजन का केंद्र है, खाली नागरा मुड़ा वालों के लिए नहीं, विश्व के प्रत्येक जितने भी प्राणी हैं बिना ऑक्सीजन से जी नहीं सकते। जब जंगल है तभी हमारा जीवन है। इस जंगल के रहते रहते भी उद्योगपतियों द्वारा यहाँ जो डस्ट फैलाया जा रहा है, अभी हमारे ब्लास्टिंग में घर टूट रहे हैं, पक्के की दीवार में दरार आ जा रहा है, और हमारे किचन तक डस्ट जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रहा है। तो अभी भी 50-60% रक्षा ये जंगल हमारा कर रहा है। किसी भी हालत में चाहे हमारा प्राण चले जाए, जंगल हम छोड़ेंगे नहीं। और मैं शासन से अनुरोध है कि हमारी जो भी मांग है, 53 मिनट भी कोई भी स्थान में नहीं बैठ सकता। हम 53 दिन से क्यों बैठे हैं, कम से कम इस ओर मैं शासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, है ना। हम कोई मूर्ख या पागल नहीं हैं जो यहाँ मने पिकनिक मना रहे हैं। हम कोई पिकनिक नहीं मना रहे हैं, हमको यहाँ बैठने का शौक नहीं है। उद्योगपतियों द्वारा हमें जो है एक प्रकार से हमारे जीवन पर आघात किया जा रहा है। अच्छा, वैसे जो भी कोल मंत्रालय का वैधानिक तरीका है, उस तरीके से कारोबार हो, जनता की आवाज़ को सुना जाए और हमारे जीवन निर्वाह पर गंभीरतापूर्वक कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय या मुख्यमंत्री जो भी हैं प्रशासन के सक्षम अधिकारी यहाँ आकर के अतिशीघ्र संज्ञान लें कि हमारा बैठना न्यायोचित है या नहीं, इस पर वो गवेषणा करें। और दिल पे कैसे लगता है जब एक एक पेड़ कट रही थी यहाँ, कैसे महसूस कर रहे थे? नहीं कट रहा है, ये हमें ही काटा जा रहा है। एक मनुष्य को मर्डर करना, एक वृक्ष को काटना, उससे अधिक मानता हूँ मैं। एक निरपराध वृक्ष को जो हजारों टन मने ऑक्सीजन दुनिया को देती है, उसको बेमतलब बेवजह काटना कितनी बड़ी अपराध है। ये तो हमारे वेदों में भी इसका उल्लेख है ना। तो ये ऑक्सीजन का हमारा केंद्र है, बॉक्स है, इसके बिना हम जी नहीं सकते, इसलिए हमारा बैठना है। आगे आप लोगों की लड़ाई कैसे रहेगी? आगे हमारा लड़ाई वही रहेगा, हम छोड़ने वालों में से तो नहीं है, न डरने वालों में से नहीं है। मेरा नाम अनंत राम भोय है। लगातार आप लोग यहाँ 53-54 दिन से बैठे हुए हैं, किस प्रकार सहयोग रहता है गांव वालों का? हमारे जो ग्रामीण हैं, हम लगातार यहाँ 53-54 दिन से बैठ रहे हैं, और सबका यही विचार है कि ये जो भी नर्सरी पतरा है, इसको हम बचाएंगे, चाहे इसमें जो कुछ भी हो जाए। और सबका विचार है, बच्चे के लोगों का भी विचार है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ दौड़ के आ रहे हैं, और यहाँ माताएं बहनें और युवा भी हैं, वृद्ध सभी आ रहे हैं, क्योंकि ये जंगल अगर बचेगा तो हम लोगों का ज़िंदगी बचेगा। दीदी, परिचय देंगे आपका? मैं बेबी कौर। दीदी, यहाँ लगातार 53-54 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं, और आगे जिस प्रकार यहाँ गणतंत्र दिवस मनाने की बात हो रही है, पंचायत में चुनाव बहिष्कार की बात हो रही है। हाँ, चुनाव व्यवस्था करेंगे हम लोग।
जब तक सरकार हम लोग सुन नहीं रहे हैं, कलेक्टर नहीं सुन रहा है, इतना हम लोग जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो सुन नहीं रहे हैं, तो हम लोग बहिष्कार करेंगे, वोट वहाँ हम नहीं देंगे भी नहीं। वहाँ नहीं सुन रहे तो यहाँ आते हैं क्या? कोई नहीं आ रहे हैं। जंगल का रखवाली करने के लिए आए हैं। स्कूल से आने के बाद हम लोग को यहाँ पे आना पड़ता है रखवाली करने के लिए। अपने पेरेंट्स के साथ हम यहाँ पे आते हैं रखवाली करने के लिए। कितने स्टूडेंट हो जो यहाँ से पढ़ने के लिए जाती हो और आने के बाद इस जंगल में रखवाली के लिए आते हो? बहुत सारे स्टूडेंट हैं, गिन नहीं सकते हैं, लगभग 60-70 स्टूडेंट होंगे। तो सभी लोग यहाँ आते हैं? सभी लोग, अभी तो कुछ का बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है तो उसका भी तैयारी कर रहे हैं, तो आधे लोग आते हैं, आधे लोग नहीं आ पाते। इस प्रकार की परिस्थिति यहाँ बनी हुई है। आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ इंडिया। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान के साथ मैं बद्रीनाथ मरावी, रायगढ़।